नेक्स्ट पर्सनालिटी ट्रेट आता है दे थिंक दे नो एवरीथिंग। सॉक्रेट्स के आइडियाज हम आज भी बुक्स में पढ़ते हैं। उन्हें दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर माना जाता है, और ऐसा हो भी क्यों ना। सॉक्रेट्स को प्लेटो हमेशा फॉलो करते थे और सॉक्रेट के थॉट्स को बुक्स में लिखते थे। प्लेटो ने सॉक्रेट्स को सोचने का तरीका अपने स्टूडेंट एरिस्टोटल को बताया, और एरिस्टोटल ने ये सारे थिंकिंग मॉडल अलेक्जेंडर द ग्रेट को बताए, जिसने इस फिलॉसफी को यूज करके बहुत एरिया जीते और जिसे दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री कमांडर माना जाता है। इन शॉर्ट ये सब स्टार्ट हुआ सॉक्रेट से। अब अगर सॉक्रेट्स इतने इंटेलिजेंट थे तो हमें से मैक्सिमम लोग सोचते होंगे कि वो तो अपनी इंटेलिजेंस पर बहुत खुश होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो अपने को डफर मानते थे, और उस वक्त जितने भी बाकी ग्रेटेस्ट फिलोसफर थे उनकी इंटेलिजेंस से भी वो खुश नहीं थे। वो हमेशा हर चीज को क्वेश्चन करते, जिसकी वजह से उन्हें बुरी एज में मौत की सजा सुनाई गई। यस, जस्ट क्वेश्चंस पूछने से मौत की सजा। और बहुत से फिलोसफर्स के साथ यही हुआ था। इवन द ग्रेट इनोवेटर गैलीलियो गैलीली को भी हाउस अरेस्ट कर लिया था। इन सब एजुकेटेड लोगों का मानना था कि हर चीज को क्वेश्चन करना चाहिए, सिर्फ क्योंकि पहले से प्रथा चली आ रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच हो। कई चीजें हमारे पूर्वज हमसे बेटर जानते थे और कई चीजें हम उनसे बेटर जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1846 में वियना में प्रेग्नेंट मदर्स की चाइल्ड बर्थ के दौरान बहुत डेथ्स होती थी। वहाँ पर 2 क्लिनिक्स थे, उनमें से एक क्लिनिक में बहुत ज्यादा डेथ्स हो रही थी। प्रेग्नेंट मदर्स बाहर रोती रहती थी कि उन्हें इस डेथ क्लिनिक में नहीं ले जाया जाए। एक क्लिनिक में मिडवाइफ्स बेबी डिलीवर करती थी और एक में डॉक्टर्स। जो ज्यादा डेथ हो रही थी वो डॉक्टर वाली बिल्डिंग में हो रही थी। उस टाइम एक हंगेरियन डॉक्टर थे जिनका नाम था इग्नास सेमलवीज, जिसे शक हुआ कि इस बिल्डिंग में कुछ तो डिफरेंट हो रहा है। तो उसने जब ये चीज स्टडी करना स्टार्ट करी तो देखा कि उस वक्त डॉक्टर्स अपने हाथ डिलीवरी से पहले नहीं धोते थे। इवन कि जो उनके गाउन में खून के धब्बे होते थे वो उसे रहने देते थे, क्योंकि वो बहुत प्राउड फील करते थे कि हम लोगों ने बहुत से ऑपरेशंस किए हैं। लेकिन इग्नास ने डॉक्टर्स को कन्विंस किया कि डिलीवरी से पहले वो हाथ धो लें, और जैसे ही डॉक्टर्स ने हाथ धोना स्टार्ट किया, इमीडिएटली उसी मंथ जहां पर 18% डेथ्स हो रही थी वो डेथ रेट गिर के 2% हो गया। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि रियल एजुकेटेड पर्सन वो नहीं है जिसने एकेडमिक एजुकेशन ली है, पर वो है जो हर चीज को क्वेश्चन करता है, उसका रियल रीजन जानना चाहता है। इसलिए क्वेश्चन एवरी डैम थिंग। बस माइंड प्रोसेसिंग स्टॉप मत करो। अनएजुकेटेड लोगों की नेक्स्ट क्वालिटी आती है कि दे डोंट केयर अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग। जेफ बेजोस कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो एक बार वो अपने अंकल और आंटी के साथ गाड़ी में जा रहे थे और गाड़ी में एक न्यूज चल रही थी। उस न्यूज में बताया गया कि जो भी इंसान सिगरेट पीता है वो हर एक सिगरेट उसकी लाइफ से 1 घंटा कम कर देती है। जेफ बोलते हैं कि मुझे पता था कि मेरी आंटी 15 साल से हर रोज 4 सिगरेट के करीब पी रही है, तो मैंने जल्दी से अपने माइंड में नंबर्स को मल्टीप्लाई किया 15 into 365 into 4 और उससे नंबर ऑफ ईयर्स निकाले। और जल्दी मैंने अपनी आंटी को कहा, आंटी देखो आप 15 साल से हर रोज 4 सिगरेट पी रही हो, तो आपकी लाइफ से करीबन 2.5 साल कम हो गए हैं। और ये सुनते ही उनकी आंटी जोर जोर से रोने लग गई। ये देखकर जेफ के अंकल ने कार रोकी और कहा, देखो जेफ, माना तुम मैथ्स में बहुत अच्छे हो और अच्छी एजुकेशन भी ले रहे हो, लेकिन एक रियल एजुकेटेड इंसान वो है जो दूसरे लोगों की फीलिंग्स की केयर करता हो। तुम्हारी आंटी भी सिगरेट को छोड़ना चाहती है। जेफ बोलते हैं कि ये इंसिडेंट मुझे अभी भी याद है, और इस इंसिडेंट से पहले मेरा सिर्फ IQ अच्छा था, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद मेरा EQ भी इंप्रूव हो गया है। और यही रीजन है कि मैं Amazon में डेटा से ज्यादा अपने कस्टमर्स की फीलिंग पर ध्यान देता हूँ, और इसी वजह से आज Amazon दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में से एक है। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि रियल एजुकेटेड इंसान की निशानी ये है कि वो सिर्फ अपने लॉजिक ही ना दिखाए, बल्कि दूसरों की फीलिंग्स की भी कदर करे। दोस्तों, अगर आप जेफ बेजोस